नमस्कार दोस्तों। अपन जो क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसके अंदर अपना जो चैप्टर 6 है ना वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर अपन राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ना उसके बारे में पढ़ा है। आज मैं उसी चैप्टर से आपके लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना के लाया हूँ, जो राजस्थान की कोई भी एग्जाम ले लो सभी के लिए इंपोर्टेंट होंगे। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ना, उसके बाद में ये एमसीक्यू करना, ताकि आपका जो चैप्टर है ना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपके जो एमसीक्यू है ना वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। और लास्ट में आप ये देखना कि चैप्टर पढ़ने के बाद कि मेरे 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके आधार पे अपना आकलन करना कि मैं इस चैप्टर को समझ पाया हूं या नहीं समझ पाया। तो अपन शुरुआत करते हैं। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है इसका, वो दे रखा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है वो थार के मरुस्थल है ना उसके अंतर्गत आता है। यानी राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है ना उसका कितना प्रतिशत भाग है वो थार के मरुस्थल में आता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो दे रखा है सी ऑप्शन, यानी 61% जो है ना वो आपका थार के मरुस्थल में आता है। अब यहाँ पे देखो, मैप में देखो, ये वाला जो पूरा एरिया है ना ये थार के मरुस्थल का है और ये राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है ना उसका 61% है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल के धरातलीय स्वरूप में शामिल नहीं है। यानी थार का जो मरुस्थल है ना उसके अंदर जो संरचनाएं है ना उसमें शामिल कौन नहीं है। घग्गर का मैदानी भाग बिल्कुल है, नागौर की उच्च भूमि ये भी है, अंतः पूर्वी प्रदेश ये भी है, माही का मैदान इसके अंदर शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन डी है ना ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, घग्गर का जो मैदान दे रखा है ना मैप में देखो, ऊपर देखो, ये देखो, यहाँ पे जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया है ना ये आपका घग्गर का मैदान है। नागौरी उच्च भूमि देखो यहाँ पर है, मैप में देखो, ये देखो यहाँ पर है। अंतः पूर्वी प्रदेश है ना वो आपका शेखावाटी बांगड़ वाला जो एरिया आता है ना वहां पर है, तो उसको अंतः पूर्वी प्रदेश बोलते हैं। और जो आपका देखो नागौरी उच्च भूमि है उसके नीचे दे रखा लूनी बेसिन, जहां पे लूनी नदी प्रवाहित होती है ना उस एरिया को बोलते हैं लूनी बेसिन। तो आपका जो माही का मैदान है ना ये माही का मैदान थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। माही का मैदान देखो, मैप में आओ इधर, नीचे देखो आप, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये वाला जो एरिया है ना जहां पे माही नदी प्रवाहित होती है ना वो एरिया आपका माही का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका 3rd नंबर का वो है, निम्नलिखित में से कथनों पर जो विचार है उसके कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला ये दे रखा है, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। बिल्कुल सही है। यह राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। यह भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वो दे रखा है कि मिलान करना है यहाँ पे और सही युग्म है ना वो बताना है कि गुरु शिखर सिरोही के अंदर है, छप्पन का मैदान है वो आपका जैसलमेर के अंदर है, बीहड़ आपका थार के अंदर है और माही का मैदान बीकानेर में है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका गुरु शिखर, यानी ऑप्शन ए जो सिरोही के अंदर स्थित है। छप्पन के मैदान की अगर आप बात करो ना तो ये आपका आता है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो माही नदी वाला जो 56 गांवों का या 56 नदी नालों का जो एरिया है ना उसको छप्पन का मैदान बोलते हैं। बीहड़ अगर चाहो ना आप तो बीहड़ आपका जो चंबल वाला एरिया है ना, जो कोटा से लेके धौलपुर तक का जो एरिया है उस एरिया को बीहड़ बोला जाता है। माही का मैदान मैंने आपको अभी बताया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला एरिया जहां पे माही नदी प्रवाहित होती है वो माही का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का दे रखा है वो है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन है ना वो सही है। ये पूर्वी मैदानी भाग है ना उसके बारे में पूछ रहा है। इसमें दे रखा है कि इसका निर्माण मुख्यतः लूनी नदी द्वारा होता है। नहीं, लूनी बेसिन तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना थार के मरुस्थल में, तो ये पूरी मैदानी भाग में जा ही नहीं सकती, तो ये गलत है। ये गंगा के मैदान का विस्तार माना जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो दे रखे हैं वो भी देखो, इसका विस्तार राज्य के लगभग 61% क्षेत्र पर है। नहीं, 61% क्षेत्र पे थार का मरुस्थल है। यह राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र है। नहीं नहीं, शुष्क क्षेत्र थार वाला है, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वतमाला की विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा है। एक तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसमें नहीं है, सही है, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो आंसर में क्वेश्चन में दे रखी है इन चीजें, उनको आप अच्छे से देखा करो, क्योंकि इनके चक्कर में क्या होता है, आता हुआ अपना जो क्वेश्चन होता है ना एकदम इजी क्वेश्चन होता है वो भी गलत हो जाता है बहुत बार। तो यहाँ पे ये पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की विशेषता कौन सी नहीं है। यहाँ देखो, ये मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार है ना उसको रोकती है। बिल्कुल सही है। अधिकांश नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। यह भी सही है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह भी सही है। और इसका विस्तार राजस्थान के 61% क्षेत्रफल पर है। नहीं भाई, 61% जो क्षेत्रफल है ना राजस्थान का उसके ऊपर थार का मरुस्थल है ना उसका विस्तार है।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो डी है, यानी डी है ना वो ये इसकी विशेषता नहीं है, ये थार के मरुस्थल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर का दे रखा है, चंबल के बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण मुख्यतः किस कारण हुआ है? पवन अपर्दन के द्वारा, नाली अपर्दन, ज्वालामुखी क्रिया या आपका भूकंपीय हलचल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है आपका बी ऑप्शन, यानी नाली अपर्दन है ना उसके द्वारा आपका चंबल का जो बीहड़ और जो उत्खात भूमि है ना, जो बैडलैंड टोपोग्राफी है, उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे नाली अपर्दन राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 8 नंबर का क्वेश्चन, छप्पन के मैदान का, कि छप्पन का मैदान नाम पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, कि छप्पन का मैदान का नाम पड़ा है क्यों? तो यहाँ पे आपका देखो राइट आंसर ये दे रखा है, ये सी ऑप्शन देखो, 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों का क्षेत्र होने के कारण इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। जो बांसवाड़ा और आपका प्रतापगढ़ है ना उसके बीच वाला एरिया है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट दे रखा है कि दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम कालीय एवं उपजाऊ मिट्टी है, यह भी सही है। तो यहाँ पे जो आपके राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 है ना दोनों सही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th नंबर का है वो दे रखा है, तो यहाँ पे जो 10th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी दक्षिणी पूर्वी ये वाला जो एरिया है ना पूरा इसके अंतर्गत नहीं आता, ये पूछा है। बोरहाट का पठार, ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार या घग्गर का मैदानी भाग। तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि घग्गर का जो मैदानी भाग है ना ये इसके अंदर नहीं आता। घग्गर का मैदानी भाग यहाँ मैप में देखो, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला ये जो एरिया है ना ये आपका घग्गर वाला है। बोराट का पठार अगर देखा जाए ना तो आपका आता है ये यहाँ पे देखो उदयपुर और आपका राजसमंद है ना इसके बीच वाला जो एरिया है ना ये बोराट का पठार है। ऊपरमाल का पठार अगर पूछे तो ये आपका भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है ना इसके बीच वाला है। लसाड़िया का पठार अगर आपको पूछे ना तो ये आपका देखो ये सलुम्बर वाला जो एरिया है ना ये वाला, इसके अंदर यहाँ प्रतापगढ़ और सलुम्बर दोनों ले सकते हो आप, लेकिन सलुम्बर अगर आ जाए ना अकेला तो भी आपका राइट होगा, यहाँ पर है। तो ये आपका लसाड़िया का पठार हो गया, ये आपका ऊपरमाल वाला हो गया मैप में देखो इधर, और ये आपका बोराट वाला हो गया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो डी है, घग्गर का मैदानी भाग, ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 11 नंबर का, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही अच्छे बने हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप लाइटली मत लेना। तो यहाँ पे जो ये पूछा ना कि 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये देखो ऑप्शन आपका केवल समुद्र से दूरी नहीं, केवल अरावली पर्वतमाला नहीं, केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये भी नहीं है। देखो सी ऑप्शन जो है ना आपका अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति एवं प्रदेश का जो विस्तार है ना ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर का दे रखा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म पूछा है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो। ये सही और नहीं वाले जो क्वेश्चन है ना ये अपने इजी क्वेश्चन है ना आते हुए क्वेश्चन भी गलत करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि शुष्क एवं जो अर्ध शुष्क जलवायु है ना वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उप आर्द्र जलवायु हो वो जैसलमेर में पाई जाती है, नहीं। अति आर्द्र जलवायु बीकानेर, ये भी नहीं है। और आर्द्र जलवायु गंगानगर, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो आपका ए ऑप्शन, यानी जो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है ना वो आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो उपाद्र वाला जो है ना बी ऑप्शन उप आर्द्र जलवायु, यहाँ मैप में देखो ये आपका जयपुर है और जयपुर से लेके ये वाला जो एरिया है ना इसमें आपकी उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अति आर्द्र, अति आर्द्र आपका जो ये वाला एरिया है ना जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आपका प्रतापगढ़, झालावाड़ वाला जो नीचे वाला जो एरिया आता है ना इसमें आपकी अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जो सवाई माधोपुर से लेके जो एरिया है ना ये इसमें आपकी उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे जो मैप है ना मैप को आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ए। यहाँ पर देखो आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना ये स्टेटमेंट वाला दे रखा है और उसमें ये दे रखा है कि राजस्थान में कुल वर्षा का लगभग 90 से 95% भाग है ना वो आपके वर्षा ऋतु के अंतर्गत प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्षा केवल बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से होती है, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो यहाँ पर केवल एक सही है, यानी ए ऑप्शन।
एक तो आप ये देखना कि जो सही और गलत वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि इसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है, आप उसके ऊपर ध्यान रखना। दूसरा, आप अगर ऑप्शन में आपको कहीं पे केवल अगर वर्ड दिख जाए ना, तो ये समझ लेना कि अलर्ट मोड है ना वो ऑन हो चुका है। क्योंकि एग्जाम में अधिकतर जो केवल वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना, वो ऑप्शन है 90% गलत होते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है ना, अपने को आता हुआ क्वेश्चन कई बार अपने गलत करके आ जाते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि राजस्थान में वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, सही और नहीं है। वर्षा के संबंध की बात कर रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा बढ़ती है। नहीं भाई, वर्षा बढ़ती नहीं है, वर्षा कम होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा कम होती है, यह भी गलत है, बढ़ती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगातार वर्षा कम होती जाती है और पूरे राज्य में लगभग समान वर्षा होती है। नहीं, समान नहीं होती, राजस्थान में असमान वर्षा होती है। लेकिन आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है ना वो है आपका सी ऑप्शन। दक्षिण पूर्व वाला जो एरिया है ना, इससे आप अगर उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे ना, तो आपकी वर्षा है ना उसमें कमी आती जाएगी। 15 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मावट के संबंध में सही है। मावट के बारे में ये पूछा है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा है। नहीं, गलत है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा मावट नहीं होती। सेकंड ऑप्शन दे रखा है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा है जिससे गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। बिल्कुल सही है। यह केवल थार मरुस्थल में होने वाली वर्षा है। यहां देखो केवल आ गया, गलत है। यह ग्रीष्म ऋतु में होने वाली स्थानीय वर्षा है। ग्रीष्म ऋतु में नहीं है, यह भी गलत हो गई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 16 नंबर का, 16 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें भी देखो कथन पर विचार करने के लिए बोला गया है। मैं आपके लिए यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूँ, और मेरा एक ही है ना, अगर देखा जाए ना कि मोटिव एक ही है कि कोई भी जो टॉपिक है ना वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पे अपन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ किसी की वो है ना चेकिंग नहीं हो रही किसको कितना आ रहा है किसको कितना आ रहा है, नहीं। यहाँ पे अपना यही रहना चाहिए कि स्टेटमेंट अगर आ रहे हैं ना तो अपना वो टॉपिक है ना वो क्लियर हो रहा है, कि उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने को नहीं याद रह रही हैं, तो वो स्टेटमेंट के थ्रू याद हो जाती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादातर स्टेटमेंट लेके आया हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में दे रखा है कि माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है झालावाड़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। ये भी सही है, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। जिले का अगर आ जाए झालावाड़, स्थान का आ जाए तो आपका माउंट आबू। 17 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है राजस्थान में वर्षा वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही है। वर्षा के वितरण के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट दे रखा है कि अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। गलत है। सेकंड दे रखा है कि अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। बिल्कुल सही है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं कि अरावली के दोनों ओर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। नहीं। अरावली के दोनों ओर लगभग समान वर्षा। नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका बी ऑप्शन। यानी पूर्व के अंदर जो अरावली है ना उसके पूर्व के अंदर आपका 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और पश्चिम वाला जो पोर्शन है ना उसमें जो थार के मरुस्थल वाला है उसमें आपकी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन। 18 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी देखो ज्यादातर कथन ही है। फर्स्ट है मावट भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बिल्कुल सही है। मावट का सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को मिलता है। अगर गेहूं की जगह रबी की फसल भी आ जाए ना तो वो भी आपका राइट होगा, क्योंकि गेहूं है वो रबी की फसल है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है ना दोनों के दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट 19 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि राजस्थान में अकाल की समस्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन वो सही है। अकाल के संबंध की बात कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है कि इसका मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा है। यार अत्यधिक वर्षा तो अकाल थोड़ी होगा फिर, गलत है ये। इसका मुख्य कारण वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना है। बिल्कुल सही है। ये असामयिक अगर बोल दो ना ये ज्यादा सही रहेगा, असामयिक। इसका मुख्य कारण केवल तापमान है, नदियों की अधिकता है, नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण को बढ़ाने वाले मानवीय कारणों का सही समूह क्या है। मानवीय कारण पूछा है। वनों की कटाई, भूमिगत जल का अतिदोहन,
पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा। तीनों के तीनों सही है। राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 21 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है थार मरुस्थल को कथन पूछे, यहां पर भी देखो है ना, थार मरुस्थल को विश्व का सबसे समृद्ध मरुस्थल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण केवल अधिक वर्षा होना। यहां पे देखो ये केवल आ गया है, केवल वाला आते ही आप अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो यहां पे आपका ओनली जो वन है ना, केवल एक, ये सही है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट दे रखा है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित कथनों कौन सा युग माना वो सही है। गुरु शिखर सिरोही, ये देखो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 23 नंबर का, ये दे रखा है कि कथन दे रखे हैं अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक है। बिल्कुल सही है। दूसरा यह दे रखा है कि इसी कारण अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। जीवन रेखा का मतलब एक कारण यही नहीं है, यहाँ पे खनिज हैं, यहाँ से नदियां निकलती हैं, यहाँ पे आपके वनस्पति जड़ी बूटियां जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इसको जीवन रेखा कहा जाता है। सिर्फ एक यही कारण है ना, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो सी है। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में शीत ऋतु से संबंधित सभी तथ्यों का सही समूह प्रस्तुत करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप बेफिक्र होकर इनको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि शीत ऋतु से संबंधित सभी तथ्यों का सही समूह प्रस्तुत करता है। ये कौन सा है? तापमान में कमी, बिल्कुल सही है। मावट पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है शीत ऋतु में, ये भी सही है। गेहूं की फसल को इससे लाभ मिलता है, ये भी सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो आपका डी ऑप्शन है। आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 25 नंबर, वो ये दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब कथन है जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप अध्याय के अनुसार सही नहीं है। मतलब जो भौतिक स्वरूप है ना उसमें सही कौन सा नहीं है। थार मरुस्थल राज्य के लगभग 61% क्षेत्र पर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार कहा जाता है, ये भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जैसलमेर में जिले में होती है। ओहो भाई क्या स्टेटमेंट दिया है ये, सबको पता है यार, गलत। डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो डी है। ये आपके राजस्थान के भौतिक स्वरूप है ना उसमें मैच नहीं कर रहा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन है वो आज के चैप्टर के कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।